जीवन एक अनिश्चित यात्रा है। इसमें कभी सूरज चमकता है तो कभी अंधकार छा जाता है। कभी रास्ता सीधा दिखता है तो कभी चारों ओर धुंध दिखती है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज हमें पीछे खींचती है, डर। खासकर परिस्थितियों से डरना। जब कोई समस्या सामने आती है, जब हालात विपरीत हो जाती हैं, तो हमारे भीतर घबराहट, बेचैनी और नकारात्मक सोच घर कर लेती है। लेकिन सवाल है कि क्या डर कर हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं? क्या डर से हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, डर केवल रुकावट है। और इस लेख में हम यही समझेंगे कि परिस्थितियों से डरना कैसे बंद करें और कैसे खुद को उस स्तर तक मजबूत बनाएं जहां हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमारा मन डगमगाए नहीं। पहला, डर को पहचानिए। पहला कदम है डर को पहचानना। अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि हम किस चीज से डर रहे हैं। असफलता, अकेलापन, आर्थिक संकट, समाज की आलोचना। जब तक हम डर की जड़ नहीं समझेंगे तब तक हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। डर का नाम लेने से वो छोटा लगने लगता है। जब आप स्पष्ट कहेंगे मैं इस समय बेरोजगारी से डर रहा हूँ, तो आपका दिमाग समाधान की ओर मुड़ेगा। डर को स्वीकार करिए, उसका सामना करिए। दूसरा, हालात अस्थायी होते हैं। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। वक्त बदलता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। जब आप मुश्किल में हो तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह स्थिति हमेशा रहने वाली है? उत्तर होगा नहीं। यही समझ आपको शक्ति देती है। परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, और आप उसमें से और भी अधिक मजबूत होकर निकलेंगे। तीसरा, आत्मबल को जागृत करें। जब हालात बिगड़ते हैं तो ज्यादातर लोग बाहर सहारा ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा सहारा आपके भीतर है। आपकी आत्मा, आपका आत्मबल ही वह शक्ति है जो आपको अंधेरे से बाहर ला सकती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जब आप खुद से कहें कि मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं डरूंगा, यह समय भी बीत जाएगा, तो एक ऊर्जा पैदा होती है। यही ऊर्जा डर को समाप्त कर देती है। चौथा, असफलता से सीखें, डरे नहीं। बहुत बार हम इस कारण डरते हैं कि कहीं हम असफल न हो जाएं। लेकिन सोचिए, दुनिया का कौन सा सफल व्यक्ति है जो कभी असफल नहीं हुआ? असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि आपको कुछ नया सीखना है। यदि आप गिरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए। इसका अर्थ है कि आप प्रयास कर रहे हैं। डर को हावी मत होने दीजिए। हर गिरावट से कुछ सीखिए और दोबारा खड़े होइए। पांचवा, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारे विचार हमारे नियंत्रण में होते हैं। जब हम नकारात्मक सोचने लगते हैं, जैसे मेरे बस की बात नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो डर और गहरा होता है। लेकिन जब हम सकारात्मक सोचते हैं, जैसे मुझे एक मौका मिला है खुद को साबित करने का, हर संकट में अक्सर छुपा होता है, तब डर गायब हो जाता है। रोज सुबह खुद से सकारात्मक बातें करिए, आत्म संवाद करिए और सकारात्मक सोच सोचिए। छठा, तुलना करना बंद करें। एक बड़ा कारण है परिस्थिति से डरने का, दूसरों से तुलना। हम सोचते हैं कि वो कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ हैं। इससे मन में हीनता आती है और डर पैदा होता है। याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की चमकती हुई सफलता के पीछे सालों की तपस्या हो सकती है जो आपको दिखती नहीं। अपनी यात्रा पर भरोसा रखिए, स्वयं से तुलना करें, दूसरों से नहीं। सातवां, ईश्वर में विश्वास रखिए। जब इंसान परिस्थितियों से थक जाता है, टूट जाता है, तब उसे ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। भक्ति, प्रार्थना और ध्यान से मन को स्थिरता मिलती है। ईश्वर पर विश्वास करना डर को हराने का सबसे सशक्त उपाय है। जब आप कहें जो होगा अच्छा ही होगा, भगवान मेरे साथ है, तो परिस्थितियां आपको डराने में असफल हो जाती हैं। आठवां, छोटे कदमों से शुरुआत करें। कई बार डर इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि एक ही बार में सब कुछ बदलना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बड़ी मंजिल छोटे कदमों से तय होती है। हर दिन सिर्फ एक कदम बढ़ाइए, एक छोटा फैसला लीजिए, एक सकारात्मक आदत अपनाइए, एक डर का सामना करिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि डर कम हो रहा है और आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। नौवां, प्रेरणादायक कहानियां पढ़िए। जब आप ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ते हैं जिन्होंने कठिन से कठिन हालात में भी हार नहीं मानी, जैसे अब्दुल कलाम, हेलन केलर, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी, तो आप खुद भी वही शक्ति महसूस करने लगते हैं। जितना आप प्रेरणादायक बातें पढ़ेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, उतना ही डर आपसे दूर भागेगा।
खुद को माफ करना सीखिए। कभी कभी परिस्थितियों से डरने का कारण हमारा पिछला पछतावा होता है। हम सोचते हैं कि काश मैंने वो गलती न की होती, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि सुधार न सकें। खुद को माफ करिए, अपने अतीत से सीखिए, लेकिन उसे बोझ मत बनाइए। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तब डर को कोई जगह नहीं मिलती। डर से नहीं, विश्वास से जिए। परिस्थितियां जीवन का हिस्सा है, कभी सरल कभी जटिल, लेकिन डरना समाधान नहीं है। डर केवल समय बर्बाद करता है, आत्मविश्वास तोड़ता है और हमारी क्षमता को सीमित कर देता है। अगर आपको जीतना है तो डर को हराना ही होगा। अपने भीतर के साहस को जगाइए, आत्मबल को बढ़ाइए और जीवन को पूरे विश्वास से जीना सीखिए। आप अकेले नहीं हैं, आपकी आत्मा, ईश्वर और आपकी आत्म शक्ति और इच्छा शक्ति आपके साथ है। अब वक्त है कहने का, मैं परिस्थिति से नहीं डरूंगा, मैं उसका सामना करूंगा और मैं विजेता बनकर ही उभरूंगा। धन्यवाद।